इसमें नॉन का सेट 1 है और इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस है और इस 50 क्वेश्चंस में आपको पकड़ना है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। मतलब सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, ए बी सी। यानी यदि आप इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी नो एरर। यदि सेंटेंस में एरर है ही नहीं तो यानी डी में टिक लगाइए, यानी नो एरर में। ओके दोस्तों, आप इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं। और दोस्तों ये फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, कहा तो फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स। ओके, सारे एग्जाम्स के लिए। ओके तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैनॉट यू सी डेट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैनॉट प्ले देयर। अच्छा बताइए कि सेंटेंस से किस पार्ट में एरर है, ए बी सी। आपके पास 5 सेकंड समय, 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। ओके दोस्तों बताइए, क्या तुम नहीं देख सकते कि कैटल है, पशु है, मवेशी है जो फील्ड में चल रही है, इसलिए तुम वहां नहीं खेल सकते हो। ओके तो आप देखिए पढ़े होंगे, यदि नॉन पढ़े होंगे तो कैटल वर्ड है जो ऑलवेज प्लूरल होता है, इसमें एस या ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ओके ये हमेशा प्लूरल होता है और ये प्लूरल है। तो बताइए वर्ब क्या लेगा दोस्तों, इज लेगा या आर लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इज की जगह क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा। ओके द कैटल आर होगा। ओके ना कि द कैटल इज। तो एरर कौन सा एरर पार्ट में है दोस्तों, वी वाला में पार्ट में। ओके तो वी आपका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है इफ दोज कैटल्स आर योर हुज आर दीज वंस। अच्छा बताइए इसमें कि कौन सा सेंटेंस किस पार्ट में एरर है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कैटल्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। अभी अभी आप लोग को हम फर्स्ट क्वेश्चंस बताए कि कैटल होता है जो ऑलवेज प्लूरल होता है, इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ओके तो बताइए इसमें कैटल है ना, इसमें से एस रिमूव कर देंगे। ओके यानी कैटल हो जाएगा, कैटल्स नहीं। ओके तो आंसर किस पार्ट में हो जाएगा दोस्तों, ए पार्ट में एरर है। ओके द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान ऑल इवन दो ही हैज अ नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट। बताइए कि मुंबई के जो लोग हैं वो सलमान खान को, कहा जाए तो मुंबई में सलमान खान को अच्छे लोग हैं जो सलमान खान को पसंद नहीं करते। देखिए यहाँ पे जेंट्री, यहाँ पे मतलब होता है अच्छे लोग, कुलीन वर्ग होता है। ओके अभी देखिए जेंट्री वर्ड है जो ये प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है। ओके और जेंट्री वर्ड प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। देखिए ये ऑफ प्रीपोजिशन से कनेक्ट है तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। तो द जेंट्री डज नॉट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डू नॉट होना चाहिए। ओके वर्ब क्या आएगा, प्लूरल, तो डू होना चाहिए। तो आंसर किस पार्ट में हो जाएगा दोस्तों, ए वाला पार्ट में हो जाएगा, यानी ए वाला पार्ट क्या है, एरर है। फोर्थ नंबर में आइए, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन में एरर है। देखिए आप पढ़े होंगे कि पुलिस, पब्लिक, पीपल, ये सब क्या होता है, प्लूरल होता है और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। द पुलिस हैव नहीं होना चाहिए, सॉरी हैज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। तो किस पार्ट में एरर है दोस्तों, ए वाला पार्ट में एरर है। ओके साइंस इज प्रूव दैट इवन वर्मिन कैरेज डिजीज। ओके अब बताइए ये यहाँ पे बताइए कि कौन सा पार्ट में एरर है, बताइए बताइए दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा कि वर्मिन मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा। ओके वर्मिन मतलब कीड़ा मकोड़ा होता है। और देखिए यहाँ पे वर्मिन वर्ड है जो प्लूरल है। ओके अब प्लूरल है तो सी ए डबल आर आई एस, ये सिंगुलर है, ये कैरेज नहीं होना चाहिए। ओके ये होना चाहिए कैरी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैरी। यहाँ पे सी ए डबल आर वाई होना चाहिए। ओके तो आंसर यहाँ पे कैरी होना चाहिए, ना कि कैरेज होना चाहिए, यानी प्लूरल आएगा। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों, सी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि yesterday she gave me several pieces of advices which have really proved एक्सेलर एलेक्सिर टू मी। अच्छा बताइए किसमें कौन सा पार्ट में एरर है, यहाँ पे समझ रहे होंगे। देखिए कि एडवाइसेस अनकाउंटेबल होने, इसमें एस या एस नहीं लगाते। ओके यानी एडवाइस में एस यहाँ पे रिमूव कर देंगे ना, पीसेस ऑफ एडवाइस लिखेंगे। ओके ना कि एडवाइस। ओके तो आंसर हो जाएगा किसमें दोस्तों, ए वाला पार्ट में हो जाएगा, एरर है, यानी एडवाइसेस नहीं होना चाहिए, एडवाइस होना चाहिए। ओके देखिए यहाँ पे दिस फर्नीचर्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी दिस इज वाई आर सो एक्सपेंसिव। बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर है,
बताइए बताइए। चलिए आपका समय टाइम्स अप हो गया, खत्म हो गया। चले देखिए यहाँ पे फर्नीचर्स होता है ना, फर्नीचर मशीनरी, ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। और ये सिंगुलर होता है ना, तो ये प्लूरल में इसको बनाया नहीं जाता है। तो फर्नीचर में से सबसे पहले ये हटा दीजिए। ओके, फर्नीचर नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। और दिस की जगह दिस लगा दीजिए, यानी दिस फर्नीचर। आर की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, ईज हो जाएगा। ओके, तो आंसर किस पार्ट में हो जाएगा, ए पार्ट एरर है। नेक्स्ट है दोस्तों, she had already given you an information regarding the wish of, however she did care even an iota for it। बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। देखिए इस पार्ट में एरर है कि एन इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन है जो अनकाउंटेबल, और इसमें ए एन अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता है। ओके, यदि इसको काउंटेबल बनाना तो आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एन खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर एट अंधेरी टुमारो। बताइए किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों ये जो पार्टर, जिस पार्ट में एरर है वो क्वार्टर है। देखिए यहाँ पे क्वार्टर है ना, क्वार्टर्स होना चाहिए, और न्यू क्वार्टर्स। ये क्वार्टर्स इसलिए होना चाहिए ना कि रहने जो आवास होता है उसके लिए क्वार्टर्स का प्रयोग करते हैं, ना कि क्वार्टर का। ओके, क्वार्टर मतलब होता है चौथाई। यहाँ पे रहने की बात हो रही है, आवास की बात हो रही है, तो इसलिए क्वार्टर्स होना चाहिए, एस होना चाहिए इसमें। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट में हो जाएगा। ओके, व्हाट वुड यू लाइक टू से इफ वन आस्क यू एनीथिंग अबाउट द इंडियन एयरफोर्स। बताइए कौन सा पार्ट मेरा है। देखिए इसमें पार्ट में एरर है जो बताया जा सकता है कि यहाँ पे देखिए इंडियन फोर्सेस, फोर्स मतलब एक ताकत होता है, और इंडियन फोर्स, यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे इंडियन फोर्सेस होना चाहिए। ओके, फोर्सेज, FORCES होना चाहिए। फोर्सेस मतलब होता है सेना होना चाहिए, तो इंडियन फोर्सेस की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे ताकत की बात नहीं हो रही है। ओके, ऑन द वे पुणे सी स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स टू एडमायर द वर्नल सीनरीज। पता चल गया होगा आप लोग को। यहाँ पे समझिएगा सीनरीज, सीनरी होता है ना जो, ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसमें IS लगाएंगे, ये प्लूरल इसको नहीं बनाएंगे। ओके, तो सीनरी होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, सीनरी, ना कि सीनरीज। तो आंसर किस पार्ट में हो जाएगा, किस पार्ट में एरर है, सी वाला पार्ट में एरर है। वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी सोप्स डू यू यूज इन मंथ। बताइए कितना मंथ, आप मंथ में कितना साबुन वाबुन वगैरह यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सोप्स है जो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल है, जो क्या है, इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो हाउ मेनी सोप होगा। ओके, ना कि सोप्स होगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वी वाला पार्ट में हो जाएगा। डोंट यू नो हर एंगर्स इज एज डेंजरस एज अ फ्लेरिंग फायर। अच्छा बताइए यहाँ पे कि कौन सा पार्ट मेरे रहे। आप समझ सकते हैं कि एंगर्स है ना, जो यहाँ पे एंगर्स होता है जो अब्स्ट्रैक्ट नॉन होता है। ओके, और किसी को देखता नहीं, कांट टच ओनली फील, यानी एंगर से यहाँ पे क्या है दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नॉन है, अनकाउंटेबल, जो कि एंगर्स नहीं होना चाहिए, एंगर होना चाहिए। ओके, ANGER, इसमें एस रिमूव कर देंगे, बाकी सब सही। ओके, तो आंसर हो जाएगा ए वाला पार्ट में। ओके, बताइए कि कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 रेट्स टू इट। क्या आप मतलब सर 5 ब्रेड से दे सकते हैं खाने के लिए। देखिए यहाँ पे कम से कम 5 रेट्स यहाँ पे समझिएगा, बिकॉज आई एम शोइंग बहुत वो कर डेट 1 over 2 want to do at all, मतलब एक दूर से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि ब्रेड है ना जो अनकाउंटेबल होता है। ओके, इसको काउंटेबल बनाने के लिए हम पीस ऑफ का प्रयोग करते हैं, ना कि हम ब्रेड को ब्रेड्स में चेंज करते हैं। यदि हमको 2 ब्रेड मतलब 2 रोटियां मांगना है ना, तो इसके लिए हम कहेंगे 2 पीस ऑफ ब्रेड्स। ओके, सॉरी 2 पीसेस ऑफ ब्रेड्स। ओके, ना कि बोलेंगे हम 5 ब्रेड्स, 2 ब्रेड्स। ओके, तो यहाँ पे इसको काउंटेबल बनाना है, तो इसके लिए 5 पीसेस ऑफ ब्रेड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉरी ब्रेड्स नहीं, 5 पीसेज ऑफ ब्रेड। ओके, तो यहाँ पे पीसेस का प्रयोग करना है, PICES, और उसके बाद ऑफ लगा देना। ओके, बाकी ब्रेड लिख देना है। तो आंसर किस पार्ट में हो जाएगा दोस्तों, ए वाला पार्ट में एरर है। और few days ago she received a letter of advices। सिंपल सी बात, यहाँ पे एडवाइसेस को एडवाइसेस में चेंज नहीं करना, सिंपल सी बात, यहाँ पे एडवाइस को एडवाइस में ही रहने देना। ओके, एस नहीं लगा देना, एस रिमूव कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट वर्ड, कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी। ओके, देखिए कमांडर इन चीफ, यहाँ पे जो यहाँ पे प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन के पहले पार्ट यानी मेन वाला पार्ट में यहाँ पे प्लूरल बनाते हैं, ना कि आगे वाला पार्ट में। तो यहाँ पे चीफ्स नहीं होगा, कमांडर्स इन चीफ होगा। ओके, तो आंसर किस में हो जाएगा दोस्तों, ए वाला पार्ट में होगा। ओके,
ओनली टुडे आई हैव कम टू नो डेट सनी हैज टू। बताइए कि कौन सा पार्ट में एरर है। सिंपल सी बात, अभी अभी हम बताए सिस्टर इन लॉ होगा, ना कि सिस्टर इन लॉज होगा। ओके, सी वाज ग्रेटेड बाय ऑल द पासर्स वाइज। अब देखिए पासर्स वाइज मतलब न रहा गिर होता है, सिंपल से यहाँ पे पता चल रहा है PAAC होगा। ओके, इसमें से रिमूव कर देना। ओके, पासर्स वाई होगा। ओके, पासर्स वाई। द जोधपुर हाई कोर्ट हैज इशूड 5 समन्स। यहाँ पे समझिएगा कि देखिए अगेंस्ट हिम सो फार व्हाट ही हैज अटेंडेड टू नन ऑफ देम। बताइए कौन सा पार्ट में एरर है। ये देखिए समन्स है जो यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे 5 है ना, तो इसके बाद तो प्लूरल आना चाहिए। इसके लिए समन्सेस हो जाता है, SCMONACS का प्रयोग करेंगे। ओके, SES। ओके, तो ध्यान रखिए 5 समन्स SCMONACS हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे समन्स नहीं होना चाहिए, SES वाला होना चाहिए, तो ये वाला गलत होगा, SES लगा देंगे सही हो जाएगा, बाकी ए आंसर हो जाएगा। ओके, ये वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। मैथमेटिक्स आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड। मतलब मैथमेटिक्स उन स्टूडेंट के लिए बहुत भारी टफ लगता है जिन जो हार्ड वर्क नहीं करते हैं। और क्या बताइए कौन सा पार्ट मेरा है। सिंपल सी बात, नेम ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का नाम कोई भी हो, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स इज और डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, जनरली ये सिंगुलर होता है। क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज होगा ना कि आर होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ पेस लगा हुआ तो प्लूरल मत समझ जाइए कि प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा ना। आंसर हो जाएगा ए वाला पार्ट में। ओके, नेक्स्ट कि हिज मैथमेटिक्स इज आर वेरी गुड सो विल श्योरली ऑब्टेन मोर देन 90%। अच्छा बताइए, उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। ओके, बताइए इसमें कि देखिए यहाँ पे उसकी मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, देखिए ध्यान रखिए कोई भी स्टडी सब्जेक्ट हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी हो, उसके पहले हिज कोई पजेसिव एडजेक्टिव हो, हिज हो, हर हो, माई हो, आवर हो, ये सब लगा रहे तो ये स्टडी सब्जेक्ट हो जाता है, प्लूरल जैसा काम करने लगता है। और भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। ओके, तो हिज मैथमेटिक्स इज नहीं, आर लगाएंगे। ओके, हिज मैथमेटिक्स आर। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला पार्ट में हो जाएगा। ए पार्ट वाला एरर है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक्स बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड इनएफिशिएंट। बताइए कि पॉलिटिक्स, देख ही रहेंगे कि इंडिया में कितना पॉलिटिक्स है, राजनीति है जो क्या है, एकदम दयनीय स्थिति है। पॉलिटिशियंस बहुत करप्ट है, 8वां 9वां क्या कहा जा सकता है। ओके, अब बताइए इसमें कि द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पे ओपिनियन, पॉलिटिक्स ओपिनियन की बात हो रही है, तो ये इंडिया की पॉलिटिक्स की बात कहा तो हम पार्टिकुलरली दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे जो आर लेगा ना कि इज लेगा। ओके, भर यहाँ पे आर होगा। ओके, ध्यान रखिए कि ये वाला आंसर हो जाएगा। सी हैज ओनली 2 इश्यूज वाइल हर सिस्टर सर्च फॉर ऑफस्प्रिंग। ओके, बताइए इसमें कौन सा सही हो सकता है। देखिए चिल्ड्रन की बात हो ना, तो मतलब संतान वाला बच्चा की बात हो, तो इसी को इसी जो हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक ना। ISSU ये लगा सकते हैं यहाँ, तो हम चिल्ड्रन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, यानी ऑफ स्प्रिंग संतान की बात हो तो यहाँ पे इशू को चेंज नहीं करेंगे, या तो चिल्ड्रन या तो इशू का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि ये वाला पार्ट में एरर है। ओके, मोस्ट पीपल इन इंडिया नो लिव इन अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। ओके, तो इंडिया में बहुत सारे लोग अब पक्का वाले घर में रह रहे हैं, ब्रिक्स वाले घर में। बताइए अभी भी कितने लोग हैं जो हम कहा जाए तो रहते हैं माटी वाले घर में। कहा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे गांव के लोगों के पास अभी भी मतलब ब्रिक्स वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए ब्रिक्स नहीं है, ब्रिक्स जो अनकाउंटेबल है, ब्रिक होगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्रिक। ओके, एस इसमें से रिमूव कर देना। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वे हो जाएगा। ओके, बट शी टोल्ड मी टू आस्क यू व्हेनेवर यू गो टू मार्केट गेट्स हर सम फ्रूट्स। अरे बाजार जाओगे तो कुछ फ्रूट्स लेते आना भाई। फ्रूट्स नहीं होता है, क्या होता है, फ्रूट होता है। ओके, तो ये फ्रूट, एक फ्रूट मतलब फल होता है, FRUIT। अब फ्रूट फल लाने की बात की जा रही है कि जब भी तुम बाजार जाओगे कुछ सामान, मतलब उसके लिए कुछ काज तो फ्रूट लेते आना। अब देखिए यहाँ पे सम फ्रूट मतलब एक फल होता है, और फ्रूट में यदि हम एस लगा देंगे ना, इसका मतलब रिजल्ट हो जाता है, परिणाम होता है। ओके, तो यहाँ पे परिणाम की बात नहीं होता है, ध्यान रखिए। फ्रूट मतलब फल, और कुछ ऐसे नॉन है जिसमें एस जोड़ देने से उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है, यानी फ्रूट मतलब फल, और फ्रूट्स मतलब क्या हो जाता है, परिणाम हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रूट फल की बात हो रही है, ना कि फ्रूट्स की बात हो रही है, परिणाम की बात हो रही है। तो आंसर हो जाएगा ये वाला, मतलब फ्रूट्स में से एस रिमूव कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है, यू कैनट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही इज नॉट, तुम उस पर एकदम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हो। देखिए यहाँ पे बच्चन की बात करें ना तो यहाँ पे फ्रेज होता है ट्रू टू हिज वर्ड्स, वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड होगा, ओके, वर्ड, ओके। तो ध्यान रखिए कि एस यहाँ पे रिमूव कर देंगे, आंसर सी सी हो जाएगा, ओके। वन इज राइटली सेड दैट द ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, डीप। बताइए इसमें कौन सा एरर है पार्ट में, किसी ने सच ही कहा है। देखिए यहाँ पे ब्यूटी है ना, जो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसमें हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, ओके, ओनली ब्यूटी का प्रयोग करेंगे, ओके। तो आंसर किस पार्ट में हो जाएगा, बी वाला पार्ट में, ओके। बी पार्ट में एरर है। बताइए कि देयर आर नंबर ऑफ इंडियन ब्यूटीज हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कंटेस्ट, ओके। बताइए कि इंडिया में बहुत सारे जो ब्यूटीज है, मतलब सुंदरती, भारतीय सुंदरता, वो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कर रही है, पार्टिसिपेट करने जा रही है, ओके। अब जो पार्टिसिपेट करने जा रही हैं तो बताइए बाबू, यहाँ पे देखिए, अब ये समझे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम नहीं कर रहा है, ओके। देखिए यहाँ पे देयर, हेयर और देयर होता है ना, वो अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। अब बताइए यहाँ पे प्लूरल है ना, इंडियन ब्यूटीज की बात हो रही है, ये ब्यूटी यहाँ पे प्लूरल है, अब प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल है, आर सही है, ओके। तो देयर आर अ नंबर ऑफ इंडियन ब्यूटीज सही है, यहाँ पे ये नॉन है। तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे ब्यूटीज के पहले ऐसा नहीं कि ब्यूटी है यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको फ्लोर में चेंज कर दिया तो गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो सेंटेंस में जो नो एरर है, ओके, ये सेंटेंस करेक्ट है, कोई पार्ट में एरर नहीं है, ओके। तो समझिएगा यहाँ पे ब्यूटी को ब्यूटीज यहाँ पे सही है, और यहाँ पे देर, यदि हम देर ईज करते तो यहाँ पे गलत था, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, ना कि ईज होना चाहिए, ओके। आई एम अर्जेंट एन अर्जेंट वर्क ऑफ टू डू राइट नाउ, देखिए यहाँ पे बताइए कौन सा सही है। सिंपल सी बात, देखिए यहाँ पे हमको यदि हमको इसको काउंटेबल बनाना हो तो अ पीस ऑफ वर्क का प्रयोग करेंगे, ओके, अ पीस ऑफ वर्क का प्रयोग करेंगे, ओके। ये अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि एन अपने पहले आर्टिकल लेगा नहीं। देखिए बताइए, हम ये तो देखिए आई हैव वर्क बोलते हैं, आई हैव वर्क, मेरे पास काम है, यही ना कि आई हैव वर्क्स बोलते हैं या आ वर्क बोलते हैं, तो गलत हो जाएगा, ओके। ध्यान रखिए, यहाँ से रिमूव कर दिए, ये वाला खत्म हो जाएगा, ओके। ये वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर है। The news was so shocking that it depressed her and she decided to leave the town. बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है। सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि द न्यूज, न्यूज होता है जो अनकाउंटेबल होना, मतलब सिंगुलर होता है, अब वो वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, वाज का प्रयोग होगा, तो ये वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वी नीड टू चेंज दिस हाउस बिकॉज इट इज आउट ऑफ रिपेयर्स। देखिए आउट ऑफ रिपेयर्स नहीं होता, आउट ऑफ रिपेयर होता है, ओके। तो ध्यान रखिएगा कि रिपेयर्स नहीं होगा, इस रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा सही, इसी वाला में हो जाएगा, ओके। हर हेयर्स आर नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात होता है ना कि हेयर होता है जो अनकाउंटेबल नॉन है, जो कि सिंगुलर होता है, मैथमेटिक्स फिजिक्स वाली बात नहीं हो रही। हम यहाँ पे बोलते हैं कि हर मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे आर लगता करेक्ट था, बट यहाँ पे हर हेयर्स नहीं करेंगे, हर हेयर, ओके। हर हेयर इज, क्या करेंगे, इज, ओके। हेयर को हेयर्स में यहाँ पे चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे हर हेयर इज नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए वाला पार्ट में हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, कैन यू इमेजिन दैट सी हैज 52 पेयर्स ऑफ शूज। सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे 2 पेयर ऑफ शूज बोलेंगे, ओके, ना कि 2 पेयर्स। यहाँ पे एस लगा हुआ है ना, जो गलत हो, ओके। तो ध्यान रखिएगा, पेयर में एस नहीं लगा, एस रिमूव कर देंगे, सही हो जाएगा, यानी सी वाला में हो जाएगा, ओके। बताइए कि यहाँ पे कौन सा हो सकता है सही। ओह कट गया, यहाँ पे लगता है कि देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ही गड़बड़ा गया है। देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा, यहाँ 34 नहीं है, ठीक ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। वी आर ऑल लिविंग लाइफ विथ ऑल क्रिएचर्स कम्फर्ट्स, हर यही वाला है, ठीक ना, हर सर्कमस्टेंसेस इज नॉट गुड, ओके। देखिए यहाँ पे सर्कमस्टेंस नहीं होता, ओके, ध्यान रखिए कि सर्कमस्टेंसेस होता है, ओके, और ये प्लूरल होता है। अब प्लूरल होता है तो वर्ब क्या लेगा दोस्तों, प्लूरल होता है, ये यहाँ पे इज नहीं होगा, आर होगा, इसका सी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो ये दोनों साथ में है, यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस होता है जो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे इज, यहाँ पे सर्कमस्टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, सर्कमस्टेंसेस का प्रयोग करेंगे, ओके। ध्यान रखिएगा, तो सी वाला पार्ट में एरर है। बताइए, मंजीत हैज व्हाट 4 डजन्स ऑफ एग्स and hundreds of fences.
बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है, कौन सा पार्ट्स में एरर है। देखिए 4 डजन्स ऑफ एग्स नहीं होगा यहाँ पे, देखिए डजन्स है ना, यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे 4 डजन एग्स लिखेंगे, ओके 4 डजन एग्स, ओके। यहाँ पे इसलिए लिखेंगे ना, देखिए यहाँ पे डजन क्या है, ये क्या है, तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसलिए एस नहीं लगाते। यहाँ पे 4 डजन एग्स करेंगे, यहाँ पे ये वाला ऑफ का हटा दीजिए, 4 डजन एग्स कर दीजिए, ओके करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे नॉन प्लूरल है, नॉन को हम प्लूरल बना सकते हैं, ये भी नॉन है, ये भी प्लूरल बना सकते हैं, ये दोनों, तो यहाँ पे करेक्ट है। बाकी यहाँ पे ए वाला पार्ट में एरर हो जाएगा, ओके। अब देखिए कुड यू प्लीज टेल मी लेंड मी 5,000 रुपीज फॉर अ वीक। देखिए यहाँ पे 5,000 है ना, यहाँ पे देखिए ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे थाउजेंड्स नहीं 5,000 रुपीज बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे थाउजेंड्स में एस लगाना, यहाँ पे एस रिमूव कर दीजिए, सही हो जाएगा, ओके। बाकी यहाँ पे बी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए लैक ऑफ पीपल कम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच इंडिया वेट, मतलब लाख बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पे अब फाइनल मैच देखने के लिए। अच्छा बताइए यहाँ पे लैक ऑफ पीपल नहीं, यहाँ पे देखिए नॉन है ना, ये प्लूरल हो जाएगा, LSCS ऑफ पीपल, ओके। फीड POPL हो जाएगा, तो यहाँ पे एस लगा देंगे ना तो सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा किस पार्ट में एरर है, ए वाला पार्ट में एरर है। 30 मिलियंस ऑफ पीपल नहीं, 30 मिलियन पीपल, ओके 30 मिलियंस नहीं, 30 मिलियन पीपल, ओके। तो एक ये इस पार्ट में हो जाएगा दोस्तों, कौन सा पार्ट है, ये वाला तो है ही नहीं इसमें, लगता है कि रुक जाइए, ध्यान रखिए कि ये वाला पार्ट में, ये छूट गया कहीं पे, लेकिन ये वाला पार्ट में 30 मिलियन होगा, ओके। देखिए यहाँ पे हाइफिनेटेड नॉन की बात करें तो यहाँ पे कैन यू ब्रिंग 10 इंचेस नहीं होगा, कैन यू ब्रिंग 10 इंच होगा, ओके। यहाँ पे इंचेस का प्रयोग नहीं करना, 10 इंच होगा, ओके। तो ये कौन सा पार्ट में हो जाएगा दोस्तों, ए वाला पार्ट में हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे हाइफन का प्रयोग हो तो 10 इंच का प्रयोग करेंगे, ओके। यू विल श्योरली गेट टायर्ड इफ यू टेक अनदर 2 miles वॉक। देखिए यहाँ पे 2 मीन्स यहाँ पे नहीं होगा, MILE होगा, ठीक ना। यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, तो इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी प्लूरल में इसको नहीं बना सकते, ओके। तो 2 माइल होगा, ओके। नो मैटर हाउ एडवर्स द सिचुएशन इज सो मस्ट नॉट, यहाँ पे देखिए पढ़ाई लिखाई के लिए हम स्टडीज का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे नॉन आएगा, ओके। तो यहाँ पे स्टडी नहीं होगा, स्टडीज होगा, STUDIES करेक्ट होगा, ओके स्टडीज। तो यहाँ पे सी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन। बताइए इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, सिंपल सी अलॉट ऑफ वर्क्स नहीं, अलॉट ऑफ वर्क का प्रयोग करेंगे, ओके अलॉट ऑफ वर्क, ओके अलॉट ऑफ वर्क्स नहीं। तो ए वाला पार्ट में हो जाएगा, बी वाला पार्ट में हो जाएगा। रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस। हाल ही में कश्मीर में घूम के आया, वहाँ पे बहुत का सीनरीज था जो मार्वेलस था, ओके। देखिए यहाँ पे सीनरीज वगैरह मार्वेलस, तो यहाँ पे फाउंड द नहीं पाया, यहाँ पे सीनरीज को देखिए, यहाँ पे समझिएगा कि सीनरी को हम सीनरीज में नहीं चेंज करते, ओके। ये काउंटेबल नहीं, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, ACNERY करेक्ट होगा, ना कि सीनरी को सीनरी में चेंज करेंगे। तो बी वाला पार्ट में एक एरर है, ओके। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। बताइए किस इस सेंटेंस से किस वाले पार्ट में एरर है। तो समझिएगा दोस्तों यहाँ पे कि ऑल द फर्नीचर्स नहीं होगा, ऑल द फर्नीचर होगा। फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल, जो कि सिंगुलर है, और यहाँ पे फर्नीचर हैज होगा, हैव नहीं होगा, ओके। तो ध्यान रखिएगा, हैज बीन, ओके। तो फर्नीचर में से एस रिमूव कर देना, यहाँ पे हैज लगा देना, ए वाला पार्ट में एरर है। देखिए दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन। यहाँ पे समझिएगा कि लगेज होता है ना, वो सिंगुलर होता है, इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं होता, ओके। द लगेज, ओके देयर लगेज नहीं करेंगे, ओके। तो ध्यान रखिए कि लगेज देयर लगेज का प्रयोग करेंगे, देयर लगेज नहीं, ओके। तो ये बी वाला पार्ट में एरर है, ओके। एस रिमूव कर देना, एस हटा देना इसमें से, तो बी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। हिज माउथ वाटर्ड व्हेन सी अ बुके ऑफ ग्रेप्स। देखिए कोई चीज ग्रेप्स का गुच्छा की बात करें तो बुके नहीं पड़ेगा, वंश का प्रयोग करते हैं, BUNCH, ओके। इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा, बुके का प्रयोग नहीं करते। माई ब्रदर्स इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव टू कम स्टे विद अस। बताइए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे समझिएगा कि मदर्स ब्रदर्स इन लॉ होगा, इसमें एस नहीं लगाना है, ये वाला पार्ट में एस लगाना है, ओके। दिज काइंड्स ऑफ शर्ट, सिंपल सी बात यहाँ पे पता चल रहा है कि दिज काइंड्स होगा, दिज काइंड्स ऑफ शर्ट्स होना चाहिए,
यानी दिस के साथ प्लूरल आएगा। ओके, सिंपल सी बात है ये। नेक्स्ट आपका 50 क्वेश्चन है दोस्तों, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक। बताइए बताइए कौन सा पार्ट में एरर है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि इन्फॉर्मेशंस क्या होता है अनकाउंटेबल, इसमें एस या एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ क्या होगा इन्फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट में एरर है दोस्तों, बी वाला पार्ट में एरर है। अब बताइए यहाँ पे आप लोग को हम 50 नॉन का 50 क्वेश्चंस करवाए, जिसमें हम आप लोग को टाइम हो सके नहीं दिए, हम बताते हुए चलाए, लेकिन अपने ईमानदारी पूर्वक मतलब कहा जाए तो ऑनेस्टली बताइएगा कि आप ये 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपको आप सोल्व कर सकते थे, आपसे हुआ, कितना सोल्व हुआ या कर सकते थे। ओके, यहाँ पे अपने आप को अंदाजा लगा सकते हैं, माप सकते हैं। तो आप जरूर बताइए कि कितने क्वेश्चंस आप सोल्व किए। ओके, बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम अभी एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवाए थे। अभी हम एनडीए का एक मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का वोकैबुलरी का, उसमें अब आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें हम हिंदी एक्सप्लेन नहीं किए, आपको हम क्या तो ग्रामेटिकल पकड़ने के लिए सिखाएंगे। देखिए कौन कौन सा पार्ट में गलत है। ओके, तो आपको कैसा ये वीडियो लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आज यहीं तक। ओके।